जितने साल विधायक थे उस दौरान आपने पाठ्य पुस्तक निगम और बेवरेज कॉरपोरेशन जैसे बहुत जगहों पर अपने अध्यक्ष के दायित्व भी निभाए। वहाँ की कार्यशैली के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर भी अधिकारियों के बीच में आपने पैठ बनाए रहे और अपने काम अच्छे से भी किए, तो वो ऐसा कुछ घटनाएं या विशेष हों जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से। मैं सर्वप्रथम जो है 2011 में बेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनाया गया और बेवरेज कॉरपोरेशन की रीति नीति वहाँ के कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास किया और बहुत जल्दी उनकी कार्यप्रणाली को समझा। मेरा उसमें ये प्रयास था कि धीरे धीरे करके इस पूरी व्यवस्था को मैं किस तरह से, क्योंकि जो शराब निर्माता शराब यहाँ बनाकर बेवरेज कॉरपोरेशन में जो साल में एक बार टेंडर करती थी, वहाँ पर आबकारी विभाग के माध्यम से परमिट के माध्यम से भंडारण का काम बेवरेज कॉरपोरेशन का होता था और उसके एवज में हमें कमीशन मिलता था। जब उनका माल जो है उसका मदिरा बिक जाती थी तो उसके बाद उनको उठाना उसको भुगतान होता था। तो वहाँ मैंने ये प्रयास किया कि वहाँ सारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया एनआईसी के माध्यम से और वहाँ जो मतलब चाहे वो वहाँ पर गोडाउन का वो हो, गोडाउन के खुलने का समय हो, वहाँ पर जो है कितना माल, चूँकि ये एक गोडाउन में मेरे जाने के बाद मैंने प्रथम बार जब सर्वे वहाँ निरीक्षण किया तो गोडाउन में कहीं रात को ताले लगते थे, उसके साथ रेवेन्यू लॉक लगना चाहिए, मगर वहाँ रेवेन्यू लॉक नहीं लगाया। मैंने यहाँ उनसे पूछा वहाँ के डिपो प्रबंधक कि भाई यहाँ रेवेन्यू लॉक लगना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ सर लगना चाहिए। क्यों नहीं लगा रहे हो? आखिर ये दूसरे का जो है दूसरी कंपनियों का माल यहाँ हमारे पास पड़ा है और हमारे भंडारण में है, उसकी अगर क्षति होती है, चोरी होती है या अगजनी होती है या कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी बेवरेज कॉरपोरेशन की है। तो उसके बाद से हमने जो है प्रातः से ये प्रारंभ किया कि वहाँ जो भी प्रातः जो है आएगा वो खोलेगा रेवेन्यू लॉक और रजिस्टर में एंट्री करेगा। उसके साथ में वहाँ पर शाम को जब वो बंद करेगा वो समय लिखेगा इतने बजे मेरे द्वारा ये बंद किया गया और चपड़ा से उसका सील लगाएगा। वो प्रतिदिन की वो कार्य प्रणाली में सुधार किया। इसके साथ में मैंने ये देखा कि मदिरा में एक समय होता है कि बियर जो होती है वो बियर का अगर 45 दिनों में किसी भी कंपनी की अगर बियर है वो अगर नहीं बिकती 60 दिनों में नहीं बिकती है तो हम उनको उस कंपनी को सूचित करते हैं कि भाई आपका माल नहीं बिक रहा है इसलिए आप अपना माल ले जाइए। अगर और इसी प्रकार की जो मदिरा होती है वो मदिरा के लिए 90 दिन का समय होता है। 90 दिन में अगर उसका जो है माल नहीं बिक रहा है तो हम उन कंपनी को निर्देश है कि उनको वापस करिए कि आप अपना माल वापस ले जाएं। अगर वो माल वापस नहीं ले जाते हैं, कई बार जो है अधिकारियों की मिली भगत से उस प्रकार का होता था कि वो माल वापस भी नहीं ले जाते थे, उसको राजसात कर देते थे और वो प्राइवेट दुकानों में बेच दिया जाता था। हमने वहाँ पर ये निर्देशित किया कि वहाँ पर जो है होता ये था कि अगर वो समय सीमा पे नहीं उठाएगा तो कॉरपोरेशन उसको उस बाटलों को फोड़ देते थे। तो मैंने जब उनसे कहा कि आप बाटलों को फोड़ रहे हो तो बाटलों को फोड़ने के साथ जो उसमें बेच नंबर आता है, उसमें सीसी में बेच नंबर रहता है, मैंने कहा कि मुझे उसका ढक्कन और बेच नंबर सहित चाहिए जितनी बाटलों को फोड़ रहे हो। तो उसके बाद से ये मार्केट में बिकना बंद हो गया और इस प्रकार की जो है गड़बड़ियाँ हो रही थी उसको ही मैंने वहाँ ऑनलाइन ये किया कि वहाँ से ठेकेदार की जैसे गाड़ी आती थी तो माल आता था तो माल में वो अपने घरों पे बैठे हुए देख सकता था कि मेरा आज बेवरेज कॉरपोरेशन के गोडाउन में मेरा कितना माल कौन कौन सा ब्रांड का माल है और दूसरे दिन फिर देखता था कि उसमें से कितना माल का मेरा उठाव हो गया। वो अपने घर में बैठे हुए ऑनलाइन बिल लगाता था और ऑनलाइन उसका भुगतान हो जाता था। इस प्रकार की ऑनलाइन की व्यवस्था की थी हमने और बहुत पारदर्शी तरीके से हमने प्रयास किया। वहाँ मैंने ये भी प्रयास किया कि जो मदिरा विक्रेता है उनके भी लोगों के साथ बैठकें की कि आपके भी इसमें कोई सुझाव हो, जो परेशानी हो, जिसमें हम बेवरेज कॉरपोरेशन को बेहतर तरीके से रन करा पाएँ और एक अच्छी व्यवस्था बने, तो उनकी भी समस्याओं का निदान करते रहे। मगर
यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बेहतर व्यवस्था, मुझे याद है कि अनेक राज्यों से हमारे इस ऑनलाइन व्यवस्था को देखने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ से जो है कॉरपोरेशन के लोग हमारे को देखने भी आए थे। इसके साथ में बेवरेज कॉरपोरेशन में रहते हुए मैंने ये प्रयास किया, मेरा एमडी गणेश शंकर मिश्रा थे, और मैंने ये प्रयास किया कि मैंने गणेश शंकर मिश्रा जी को ही कहा, मैं बोला कि कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगता, हम छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िए हैं, कहीं ना कहीं ये मदिरा से हम आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ सरकार जो है, बेवरेज कॉरपोरेशन में ये होता था कि हमारा जितना भी हमें प्रॉफिट होती थी या कमीशन मिलता था, उसमें 5% जो है एक तरफ तो शराब विक्रय का काम होता था, दूसरी तरफ नशा मुक्ति का अभियान चलाने का काम। ये बड़ा जो है कंट्रावर्सी काम था। तो हमने नशा मुक्ति का अभियान चलाने के लिए 5% थे, मगर तत्कालीन पूर्व में ये होता रहा कि वो 5% की राशि जो करोड़ों में होती थी वो किसी एनजीओ को दे दिया जाता था। तो एनजीओ को देने के बाद वो क्या है, गम्मत के माध्यम से छोटे मोटे वो जो है कार्यक्रम करके वो पैसा हड़प लेते थे। मैंने उस समय ये चर्चा लगाई और गणेश शंकर मिश्रा जी के साथ मैंने उनसे कहा कि मैं बोला 1000 से लेके 5000 की जनसंख्या तक गांव आते हैं। 1000 की जनसंख्या में कितनी यहाँ पर फॉरेन लिकर और कंट्री लिकर की दुकानें हैं, कितनी रेवेन्यू उससे जनरेट होती है और कुल रेवेन्यू का कितना परसेंट होता है। 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। 5000 में हमारे गांव से मदिरा दुकानों का जो है करीब करीब समापन हो जाएगा। मैंने उनके साथ लिया और मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के इलाज के लिए जब भी हम आते हैं संजीवनी कोष से उसके इलाज के लिए पैसा देते हैं। एक तरफ जो है हम मदिरा पिलाकर लोगों को बीमार कर रहे हैं, उनकी किडनियाँ ख़राब हो रही है, स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है हम नशा मुक्ति का अभियान भी चलाते हैं, मगर ये मदिरा पिलाने के साथ साथ आप संजीवनी कोष से राशि भी देते हो। तो ये कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, एक ही बात है। तो क्यों ना अब हमें प्रदेश को आंशिक नशा मुक्ति की ओर चलना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता से उसको स्वीकार किया, मगर मंत्री जी उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। बाद में ये तय हुआ कि हम पहले साल 2000 की जनसंख्या में हम मदिरा दुकानों को बंद करेंगे, और ये मेरा पहला सफल प्रयास था कि 179 दुकानों को, देसी विदेशी दुकानों को हमने बंद करवाया। उससे मिलने वाली राजस्व लगभग 20% थी। तो वो राजस्व जो है, मैंने ये भी तर्क दिया कि आपकी जितनी कम दुकान होगी, पीने वाले चाहे वो कहीं भी दुकानें रहे वहाँ से लेके पिएगा, आपकी रेवेन्यू में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। बाकी दुकानों को ठेकेदार और ऊंची बोली में लेगा, तो वो रेवेन्यू का किसी प्रकार का फ़र्क नहीं आया। दूसरे साल हमने 2500 की दुकानों पे बंद किया, और ऐसा मिला के टोटल 350 दुकानों को हमने 11-12 में और 12-13 में बंद कराने का प्रयास किया। ये प्रथम बार है जब सरकारी प्रयासों से हम आंशिक नशा मुक्ति की ओर चले। प्रदेश में मैंने सरकार का भारत माता वाहिनी बनाया, और भारत माता वाहिनी के माध्यम से गांव में, क्योंकि इस व्याधि से अगर घर का कोई परिवार का सदस्य अगर शराब पीना सीख जाए तो वो पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती तो माता, बहनें, पति, उनकी पत्नियां, ये परेशान होती है। तो हमने महिलाओं को साथ में लेके भारत माता वाहिनी का ये रजिस्टर्ड करवाया, और ये बेवरेज कॉरपोरेशन की भारत माता वाहिनी थी। इसके माध्यम से हमने हर गांव में हमने भारत माता वाहिनी बनाई, और जितना जो ये एनजीओ को पैसा दिया जाता था, हमने उन महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपया माह में देना प्रारंभ किया। और वहाँ से काफ़ी पूरे प्रदेश में मैंने दौरा किया, हर ज़िले में जाकर कलेक्ट्रेट और सरकारी बैठकें करवाई, वहाँ के जिला पंचायत, वहाँ के सारे अधिकारियों के साथ, और वो व्यवस्थाओं को इतना टाइट कर दिया। उसके साथ में होटल ढाबों में बिकने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, क्योंकि होटल ढाबों में शराब बिकती थी, जिसके कारण वहाँ से निकलने वाला शराब पी के एक्सीडेंट में अकाल उनकी मौत हो जाती थी। हमने होटल ढाबों में भी बेवरेज कॉरपोरेशन के बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर मदिरा पीने के लिए अनुमति देना या मदिरा पिलाना या मदिरा यहाँ से विक्रय करना, ये एक जो है वैधानिक जो है
वो हाँ, इसलिए जो है वैधानिक चेतावनी के रूप में हमने हर उसके सामने बोर्ड लगाया। यहाँ तक कि उसका विरोध ये करना पड़ा कि होटल ढाबों में शराब नहीं होने के कारण होटल ढाबे चलना बंद हो गया। तो होटल ढाबों के एसोसिएशन ने कलेक्टर के पास जाके उन्होंने अब अपना जो है बार का लाइसेंस दिए जाने की मांग की, मगर वो नहीं हो पाया। अनेक होटल ढाबों के यहाँ अगर कोई सीसी मिल जाए या कोई बॉटल भी मिल जाए आकस्मिक निरीक्षण में तो उसको 6 महीने की जेल हो जाती थी। हमने आबकारी नियमों में भी काफ़ी परिवर्तन किया और उसको जो है काफ़ी कम करने का प्रयास किया। एक व्यक्ति को 4 पौवा से ज़्यादा जो है शराब नहीं मिलती थी। हमने दुकानों का खुलने का समय हमने तय किया कि सवेरे 9 बजे खुलेगी, रात को 9 बजे बंद हो जाएगी। समय भी निर्धारित किया। उसके पहले अगर 5 मिनट भी पहले कोई दुकान खुलती है तो उस दुकान को जो है कहीं ना कहीं उसको सील कर दिया जाता था। मेरी सिल्त्रा में ही गणेश शंकर मिश्रा जा रहे थे और 9 बजे के पहले 8:45 बजे खुल गई थी, उसको तत्काल प्रभाव से उसको बंद कर दिया। 3 दिन से उसको सील कर दिया गया था दुकान को। इस प्रकार प्रदेश में अनेक जगह पे कार्रवाई हुई। तो दुकानों का समय से लेकर सारा चीज़ हमने तय किया था। साथ में हमने जो है भारत माता वाहिनी के रूप में पूरे प्रदेश में प्रचारित किया। अनेक मुझे ये कहते हुए कि गोंड आदिवासी लोगों ने दिल्ली राजरा से आके उन्होंने हमने कहा कि हमने अपने क्षेत्र में अपने आदिवासी समाज में हमने ये आह्वान किया कि कोई भी अब कच्ची शराब अपने घरों में नहीं बनाए। मेरे को एक जिला पंचायत का आदिवासी सदस्य दमतरी में मिला जिसने ये कहा कि भैया मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ और मैंने जो है अपने क्षेत्र में मैं चूँकि कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ, आज आपके ये इसमें आया हूँ। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ कि एक बहुत बड़ा अभियान आपने चालू किया है भारत माता वाहिनी के माध्यम से। मैंने अपने सारे जिला पंचायत क्षेत्र में जहाँ अवैध शराब बनती थी, आदिवासी इनको अपनी संस्कृति बोलते थे, उसको मैंने बंद करवाया है, भट्ठियाँ बंद करवाई है। कई लोग जो हैं, मैंने कहा कि विधानसभा में जब बातें होती है तो विधानसभा में आपके ही आदिवासी विधायक ये कहते हैं ये हमारी संस्कृति में है, आदिवासी क्षेत्रों में बंद नहीं किया जा सकता। तो बोले उन्हीं सदस्य के द्वारा, एक आदिवासी व्यक्ति के द्वारा ही ये जवाब दिया गया कि वो लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, वो समाज को नहीं चाहते कि वो लंगोटी से आगे बढ़ पाए। इस प्रकार की बात की।